फिर बहू कैसी आएगी क्या पता, वो संभालेगी कि नहीं संभालेगी। हाँ, कितने सारे बहाने हैं आप लोगों के। प्रतिमा नहीं लेने के कितने बहाने, 101 बहाने हैं प्रतिमा नहीं लेने के। अब प्रतिमा लेने का एक ही बहाना पर्याप्त है, एनी हाउ लेना ही है बस। किसी भी कंडीशन में लेना ही है, नियम लेना ही है। तो जिनके मन में बहुत सारे बहाने पैदा होते रहते हैं, जिन्हें डर लगने लगता है नहीं वो हम नहीं पालन कर पाएंगे, नियम नहीं ले पाएंगे, कहीं टूट ना जाए, टूट गया तो उनके लिए भी विशेष लाभदायक श्लोक है, हम ये बताना चाह रहे हैं। बहुत सारे लाभ मिलेंगे श्लोक से, और सबसे बड़ा लाभ जो आ रहा है, जो अपने ब्रह्मचर्य की साधना निर्दोष रूप से करना चाहता है, शील व्रत की साधना जो निर्दोष रूप से करना चाहता है, इस श्लोक के माध्यम से उसकी ब्रह्मचर्य की साधना भी निर्दोष रूप से होगी। मूल रूप से तो यही भाव इसमें छिपे हुए हैं, लेकिन जब हम इसके भिन्न भिन्न पहलुओं से देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे भाव इस श्लोक में से निकल करके आते हैं। तो अद्भुत श्लोक है, श्लोक नंबर 15। तो आपको डर लगता है ना, महिलाओं को तो खासकर ज़्यादा डर लगता है ना, तो डर को जीतने का भी उपाय है इसमें, दृढ़ता लाने का, धैर्य बढ़ाने का। चले इसका उच्चारण करना। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्, पढ़िए। नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। अचल मेरू की भांति जैसे प्रभु होते हैं अपने व्रत और संकल्प के प्रति, जैसी स्थिरता उनकी होती है, वह स्थिरता दिलाने वाला श्लोक। शब्दार्थ देख लेते हैं। चित्रं किम अत्र यदि ते त्रिदश अंगनाभि, त्रिदशांगनाभिर लिखा है, मूल रूप से वो क्या है, त्रिदश अंगना भी, ऐसा लगाना, उसको संधि विच्छेद करेंगे तो किम और अत्र है, उसकी संधि विच्छेद करेंगे तो किमत्र क्या बन जाएगा, किम अत्र यदि ते त्रिदश अंगना भी नीतम मनाक अपि, मनागपि है, उसकी संधि विच्छेद हो जाएगी तो क्या बनेगा, मनाक अपि मनो न विकार मार्गम। क्या अर्थ निकला, यदि यदि ऐसा हो जाए तो भी प्रभु रंच मात्र भी विचलित नहीं होते। कैसा हो जाए, त्रिदश अंगना भी, त्रिदश किसे कहते हैं, देवताओं का एक नाम है त्रिदश।
और अंगना का अर्थ होता है उनकी वल्लभा, देवियां, देवों की जो देवियां अप्सरा आदि है। तो त्रिदशांग नाभिर से क्या निकालना, जो अप्सराएं हैं, देवांगनाएं आदि हैं। यदि वे देवांगनाएं, वे अप्सराएं क्या करें, यहाँ पर आ जाएं, तो मनाकपि मनो न विकार मार्गम नीतम। मनाक का अर्थ होता है अल्प। आपके मन में विकार अल्प मात्र भी नहीं ला सकती हैं। कौन, वे देवांगनाएं। किम अत्र, यहाँ पर वे देवांगनाएं नृत्य करने के लिए प्रभु आपके समक्ष आ जाएं। किम चित्रम, चित्रम किम है, से बड़े आश्चर्य की बात है ने। आप इतने दृढ़ हैं साधना में, इतने ध्यानस्थ हैं, इतने आत्मस्थ हैं, इतने अच्छे से ध्यान में डूबे हुए हैं, साधना में डूबे हुए हैं कि वे स्वर्ग की अप्सराएं भी आ जाएं तो आपके मन में मनाकपि विकार पैदा नहीं हो सकता। रंच मात्र भी, थोड़ा भी विकार का भाव पैदा नहीं हो सकता। नीचे उदाहरण दिया है, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदर अद्रि शिखरम चलितम कदाचित। क्या उदाहरण है, कल्पांत काल। कल्पांत काल क्या कहलाता है, शब्दार्थ पहले देख लेते हैं, फिर इसको डिटेल में खोलेंगे। यानी जहां काल का अंत हो रहा है, छठा काल का जहां अंत आ रहा है, और उस समय जो प्रचंड वायु प्रवाहित होती है, ऐसा भयंकर तूफान चल रहा हो जो सारे शहरों को तहस नहस कर देता है, वह उस मंदर अद्रि, सुमेरु पर्वत, अद्रिया ने पर्वत, क्या चलायमान कदाचित थोड़ा भी कर पाता है उसके शिखर को? थोड़ा भी वह चलायमान नहीं कर पाता है। सामान्य से शब्दार्थ इस श्लोक का हुआ। अब क्या भाव आ रहे हैं? अब देखो, प्रभु की साधना इतनी गजब की है, तीन लोक के सुंदर से सुंदर जीव उतर करके आ जाए तो भी वे विचलित नहीं होते, वे अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते, वे अपनी दृढ़ता को नहीं छोड़ते हैं। निमित्त कितना भी बलवान क्यों ना हो, बलवान से बलवान निमित्त सामने उपस्थित हो, ऐसा बलवान निमित्त उपस्थित रहने पर भी मनाक थोड़ा भी आपको वो चलायमान नहीं कर सकता। आपकी साधना इतनी गहरी है, इतनी दृढ़ता को लिए हुए है, सब प्रकार की साधना करना आसान है, लेकिन ऐसी साधना करना बहुत कठिन होता है। कौन सी साधना? ब्रह्मचर्य की साधना। उसमें अच्छे अच्छे महारथी तक फिसल जाते हैं, विश्वामित्र जैसे, है ना? वर्षों की तपस्या पल में ही धूमिल हो सकती है, हो जाती है। जैसे रामचंद्र जी का प्रसंग आता है,
पता है? श्री रामचंद्र जब मुनि बन गए थे, दीक्षा ले ली थी, तपस्या कर रहे थे जंगल में, उस समय उपसर्ग हुआ था। एक उपसर्ग होता है शारीरिक उपसर्ग, जब पत्थर बरस रहे हों, तूफान चल रहा हो, आंधी चल रही हो, जैसे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ था। वो देव उपसर्ग कर रहा था, भयंकर उपसर्ग कर रहा था। शारीरिक उपसर्ग में ऐसी प्रतिकूल वातावरण को तैयार कर रहा था, ऐसा चोट पहुंचा रहा था, तो प्रभु डिगे नहीं। प्राय जब जब उपसर्गों की बात आती है, अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से, अग्नि जलाने के माध्यम से, तेज आंधी तूफान के माध्यम से, बारिश के माध्यम से, लोहा पत्थर बरसाने के माध्यम से, अथवा भयंकर रूप दिखाकर तपस्या से चलायमान करने के, ऐसे आते हैं ना, कितने कथानक आते हैं। अधिकांश कथानक इसी प्रकार के उपसर्गों से भरे हैं। जितने भी उपसर्ग केवली होते हैं, चाहे वो गज कुमार मुनि महाराज का हो, चाहे पांडवों का हो। गज कुमार मुनिराज के सिर पर जलती हुई सिगड़ी रख दी गई, फिर भी वो डिगे नहीं। पांडवों को जलते हुए सुर्ख लाल लोहे के आभूषण पहना दिए गए, फिर भी नहीं डिगे। एक धन्य कुमार मुनिराज की कथा आती है जिनके शरीर को विदीर्ण कर दिया बाणों के माध्यम से। एक ऐसे मुनिराज की भी कथा आती है, ऐसा उपसर्ग हुआ कि शरीर में पूरे कपास को लपेटकर तेल में भिगोकर और आग लगा दी गई। कौन से मुनिराज की आती? वरदत्त मुनिराज, गुरुदत्त, किसी की आदि, नाम हमें ध्यान नहीं है मुनिराज का, लेकिन ऐसी कथा आती है कि ऐसा भीषण उपसर्ग पूरे शरीर को जला दिया गया। ये जितने भी उपसर्ग हैं सब शारीरिक उपसर्ग रहे, वो भी बहुत भीषण उपसर्ग होते हैं। यदि आपके शरीर को आग ही लगा दे, फिर भी वे बैठे रहे मुनिराज। सुकुमार मुनिराज बैठे हैं, हाँ, सुकोशल मुनिराज बैठे हैं, दोनों को साथ उपसर्ग हुआ था। श्यालिनी भक्षण कर रही है, अथवा सुकुमार मुनिराज हैं, तो मांस नोच नोच करके खाया जा रहा है, फिर भी वे बैठे रहे। तो ये सारे के सारे उपसर्गों की जो कथा आती है, मूल रूप से उपसर्ग केवलियों की कथा, अथवा 10 प्रकार के अंतःकृत केवली होते उनकी कथा जो आती है, उन सब में शारीरिक यातनाएं दी गई। कुछ उपसर्ग ऐसे होते घानी में पेल दिए गए मुनिराज को जीते जी, जिसमें से तेल निकाला जाता है, तिल की जगह मुनिराज को ही पेल दिया गया घानी में। 500 मुनिराज को पेल दिया, कथा आती ना बहुत सारी। तो ये सारे के सारे जो कथानक आए हैं शारीरिक उपसर्ग, इसे भी जीतना बहुत कठिन होता है। लेकिन एक दूसरे प्रकार का उपसर्ग होता है जो शारीरिक उपसर्ग नहीं होता है, वो मानसिक उपसर्ग होता है। शरीर में कोई प्रहार नहीं हो रहा है, कोई प्रतिकूलता निर्मित नहीं की जा रही है, लेकिन वातावरण इस प्रकार का तैयार किया जा रहा है कि परिणाम बिगड़ जाए, ढिक जाए। अच्छा, कौन सा उपसर्ग ज्यादा कठिन होता है? उपसर्ग तो दोनों ही कठिन है, नो डाउट, लेकिन जब हम दोनों की तुलना करें, दोनों प्रकार के उपसर्गों की तुलना करें, तो कौन सा उपसर्ग ज्यादा कठिन होता है? बता सकते हैं? हाँ, एक तरफ मुनिराज को जलाया जा रहा है अग्नि से, आभूषण पहनाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ कोई शारीरिक उपसर्ग नहीं हो रहा, लेकिन परिणामों को डगमगाने के लिए दूसरा तरीका अपनाया जा रहा है। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं,
अब बताना कौन सा कठिन आता है? क्यों डॉक्टर, कौन सा, शारीरिक कि मानसिक? वो तो टच भी नहीं किया जा रहा आपको। ये भी एक उपसर्ग होता है और ये बहुत कठिन होता है। परिणामों में कोई भी रंच मात्र भी कमी ना आए, दृढ़ता एज इट इज बनी रहे, थोड़ी भी शिथिलता ना आए। निमित्त सामने इस प्रकार के उपस्थित किए जा रहे हैं, फिर भी कोई भाव में परिवर्तन नहीं आ रहा, नीचे की ओर नहीं जा रहा, तो ऐसा भी उपसर्ग होता है। शायद ये ज्यादा कठिन होता है ना। हाँ, शारीरिक प्रतिकूलता की अपेक्षा मानसिक प्रतिकूलता जैसे कठिन होती है ना, शारीरिक रोग की अपेक्षा एक मानसिक रोग ज्यादा कठिन होता है। शरीर में चोट लग जाती है तो वह मेडिसिन से जल्दी ठीक हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाए तो 1.5 महीने में ठीक हो जाएगा ना। कुछ चोट लग जाए ऑपरेशन से ठीक हो जाए, लेकिन मानसिक रूप से आघात पहुंच जाता है तो उसकी मेडिसिन भी नहीं है ज़्यादा, काउंसलिंग करते रहो। अब जितनी काउंसलिंग हो जाए, जितनी मेडिसिन वो नींद की खा ले, हाँ, मार्फिन आदि जो भी खिलाना है खिला दो, इधर उधर की खिला दो, हाँ, खिलाना भी कठिन है। वो सोता रहे, सुप्त हो जाए, मूर्छित हो जाए। अब उसमें शारीरिक वेदना नहीं हो रही, लेकिन मन से वो विक्षिप्त हो जाता है, उसका स्वयं का कंट्रोल नहीं होता, वो ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है। शारीरिक चोट तो 1.5 महीने में 2 महीने में ठीक हो जाती है, लेकिन जो अंदर की चोट होती है वो ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, जो बाहर से बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है। अब सेंसरी ऑर्गन में ही कुछ हो गया, क्लॉटिंग हो गई, बाहर से कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ब्रेन ने सिग्नल देना बंद कर दिया तो शरीर सब कुछ है वो हिलेगा ही नहीं, सेंसेशन लेस हो जाता है पूरी बॉडी। नाभि के नीचे सेंसेशन लेस हो गया, पर्टिकुलर वो वेन है वो डैमेज हो जाए इस पोर्शन में, कुछ नहीं हो सकता। हो जाते ना ऐसे, कई बार केसेस हो जाते हैं, व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, एक बूंद ब्लड की बाहर नहीं आती है, लेकिन अब वो चल नहीं पा रहा है, पैर उठा नहीं पा रहा है, संवेदनाओं से वो शून्य हो गया, उसकी बॉडी का 50% पोर्शन ही। पैरालिसिस में तो फिर भी थोड़ा बहुत हिल रहा है, सेंसेशन तो रहता है। अब एक वो है तो सेंसेशन लेस ही हो जाता है 100%, वो ज़्यादा खतरनाक है ना। बाहर की चोट की अपेक्षा भीतर की चोट ज़्यादा खतरनाक होती है। तो बाहरी उपसर्ग की अपेक्षा भीतरी उपसर्ग जो परिणामों को चलायमान कर दे वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो रामचंद्र जी के जीवन में भी घटा था ना, नहीं घटा था? अब शारीरिक उपसर्ग तो शायद द्वेष से होते हैं, शत्रुता के कारण होते हैं, चाहे वो कमठ का जी हो, चाहे कुलभूषण देशभूषण मुनिराज हो, चाहे गजकुमार मुनिराज हो, चाहे पांडव हो, चाहे सुकुमाल हो, चाहे सुकौशल हो, चाहे धन्य कुमार मुनि, सारे के सारे जो उपसर्ग हुए वो शत्रुता को लेकर के हुए। पूर्व भाव का वो बैरी था अथवा उसी भाव का वो बैरी था, अपना बैर याद आया और उसने उपसर्ग कर दिया। लेकिन एक ये उपसर्ग जो होता है वो द्वेष को लेकर के नहीं, तो राग को लेकर के होता है, बड़ा खतरनाक है। और जिससे राग होता है वो अपना ही व्यक्ति होता है। अब रामचंद्र जी के ऊपर किसने उपसर्ग किया? रावण ने नहीं किया। अब देखना, रावण ने उपसर्ग नहीं किया, रामचंद्र जी के ऊपर किसने किया? अब सीता जिसने अग्नि परीक्षा दी, जो वनवास में रामचंद्र जी के साथ रही, जब तक रही उसने कभी शिकायत नहीं की, सब कुछ सहन करते रही, झेलते रही, रामचंद्र की पूजा करती रही कि नहीं? उस जैसी शीलवती नारी मिलना बड़ा दुर्लभ। इतना कष्ट उस नारी ने झेला, अन्य नारियों ने शायद ही झेला होगा। पुराण ग्रंथों को उठा करके देखो, जितना कष्ट नारी में सीता को हुआ उतना कष्ट एक आध अपवाद अंजना को छोड़ करके
उतना कष्ट किसी ने नहीं झेला, लेकिन अंजना से भी ज्यादा ना सीता ने झेला। फिर 14 साल, फिर गर्भस्थ बालक होने, गर्भ में बालक आने के बाद फिर वो जंगल में, यानी कितना समर्पण सीता का रामचंद्र जी के प्रति था कि नहीं। अब कल्पना करें एक ऐसा जीव वो उपसर करने आ जाए, विचित्र नहीं लगता। जो रामचंद्र जी के बिना रह नहीं सकता था, जो रामचंद्र जी की हमेशा पूजा करता था, सब कुछ मानता था सीता का जीव, अब वो उपसर्ग करने के लिए आ गया। क्यों? राग के कारण। राग के कारण आया वो जीव। सीता का जीव क्या आया था? रामचंद्र जी से घनिष्ठ राग था। मुझसे पहले मोक्ष ना चले जाए, क्या भाव था? सताना भाव नहीं था, पीड़ा देना भाव नहीं था, चोट पहुंचाना भाव नहीं था। राग का तीव्र भाव था कि मुझसे पहले रामचंद्र जी मोक्ष ना चले जाएं। अब कैसे होगा? तो अब उसने वो सारा का सारा जंजाल, प्रपंच, बड़ी विचित्र घटना लगती है। पूर्व भाव में जो इतना समर्पित था और अगले भाव में ऐसा कार्य कर लेता है, नहीं लगती विचित्र घटना? जब जब इस प्रसंग को पढ़ते हैं तो सोचने में मजबूर होना पड़ता है, राग क्या क्या नहीं करा देता। तो राग ज्यादा खतरनाक है कि द्वेष ज्यादा खतरनाक? क्या कौन सी चीज ज्यादा खतरनाक? द्वेष। राग छिपा हुआ शत्रु होता है, बाहर से दिखता ही नहीं कि शत्रु है वो, बाहर से सब अच्छा अच्छा लगता है। राग को बुरा कोई मानता है? बुरा माना था तो अच्छा ही मानते हैं। नहीं, हम तो उससे जुड़ गए हैं, वो पति है, वो पत्नी है, वो बच्चे हैं, वो माँ है, वो पिता है, वो भाई है, वो बहन है। किसी से भी राग हो गया तीव्रतम, अब वो बाहर से नजर ही नहीं आता कि गलत हो रहा है कुछ। लेकिन राग ज्यादा खतरनाक, सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान में जाता है, क्रोध और मान जो है 9वें गुण स्थान में चले जाते हैं, लोभ 10वें गुण स्थान में जाकर के नष्ट हो रहा है। बाद में नष्ट होता है लोभ कषाय जो है, लेकिन जो द्वेषात्मक कषाय है, क्रोध है, मान रूप कषाय, वो पहले समाप्त हो जाती है। तो राग अथवा लोभ कहो बहुत ज्यादा खतरनाक। अब उस राग के कारण ऐसा उपसर्ग हो जाता है, जैसा सीता के जीव ने जो प्रतीन्द्र बन गया था। अब बन तो इंद्र गया था, वो प्रतीन्द्र तपस्या में रत है रामचंद्र जी। क्या रूप बना करके वो आए? एकमात्र सीता का नहीं, उसने बहुत सारी देवांगनाओं का रूप बनाया, मात्र सीता का नहीं। बहुत सारी देवांगनाएं चारों तरफ घेर करके नृत्य कर रही हैं। मुख्य तो उसमें सीता का रूप बनाया, लेकिन अपने साथ पूरी पार्टी। बिल्कुल ऐसा ही आता है, ऐसे ही वर्णन आता है। और ऐसे हाव भाव करके डिगाना चाहा, लेकिन रामचंद्र जी बिल्कुल नहीं डिगे, बिल्कुल नहीं डिगे। ऐसी दृढ़ता। अब तीर्थंकर भगवान की जब बात चल रही है, आदिनाथ भगवान की बात चल रही है, उनके ब्रह्मचर्य की साधना की जब बात चल रही है, हे प्रभु आपकी साधना इतनी उत्कृष्ट कि वो देवांगना त्रिदशांग नाभिर जिसे हम पढ़ रहे हैं, वे आ जाएं, फिर भी आपके मन में मनागपि विकार नहीं पैदा करा सकते हैं। इतनी ज्यादा गहरी आपकी साधना है। जब जब हमारा मन डावाडोल होने लगे अपने नियम के प्रति, व्रत के प्रति, तब तब इस श्लोक को पढ़ा करें।
अब इस एंगल से प्रभु को देखना, प्रभु के भीतर अनंत गुण है ना। अब हम कौन से दृष्टिकोण से प्रभु को देखें, उनकी गुणों का वर्णन करें, उनकी स्तुति करें। देखना भिन्न भिन्न श्लोकों में भिन्न भिन्न एंगल बताए गए हैं, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण बताए गए प्रभु के लिए। अभी एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण दिया जा रहा है कि प्रभु की साधना इस प्रकार की है कि उन्हें कोई डिगा ही नहीं पा रहा। अब वो जो देवांगना है बहुत सुंदर रूप बनाते हैं, कोई पृथ्वी लोक में होगा नहीं ऐसा रूप, इस प्रकार का सुंदर रूप बना दे। यानी सामने वो निमित्त हो फिर भी साधक निमित्त से अप्रभावित बना रहे, उन्हें कोई फर्क ही ना पड़े। जब पूर्णतः उपादान दृष्टि जागृत हो जाती है, आत्मा की ओर दृष्टि पैदा हो जाती है, तो निमित्त कितना भी बलशाली क्यों ना रहे वो हमें प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही निमित्ताधीन दृष्टि होती है, दूसरों की ओर देखने की दृष्टि होती है, और फिर निमित्त हम पर हावी हो जाता है। अब हमारा उपादान, जो हमारी अंदर की शक्ति, उपादान मीन्स जो कैपेसिटी हमारी अंदर की, जो क्षमता हमारी अंदर की है, वो गौण हो जाती है और वह सामने वाला निमित्त हम पर हावी हो जाता है। तो ये साधना कौन कर सकता है? जिसकी ऐसी उपादान प्रधान दृष्टि होती है। और ऐसी उपादान दृष्टि वाला जीव ही दृढ़ हो सकता है, धैर्यशाली हो सकता है। अब उपादान प्रधान दृष्टि यहां पर जो बताई जा रही है ब्रह्मचर्य को लेकर के, इस श्लोक में कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जा रही? ब्रह्मचर्य को लेकर के। लेकिन एक बात को लेकर के भी यदि उपादान दृष्टि पैदा हो गई तो वो हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगी, फिर वो अन्य निमित्तों से भी प्रभावित नहीं होगा, अन्य प्रकार के निमित्त से भी प्रभावित नहीं होगा, अन्य व्रतों के प्रति भी प्रभावित नहीं होगा, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, उसमें भी वो अप्रभावित रहेगा। वो प्रतिकूलताओं से भी नहीं घबराएगा, फिर वो भय से भी नहीं भयभीत होगा। क्या कहा जा रहा है? भय से भी वो भयभीत नहीं होगा, यानी इतना निर्भय हो जाएगा। तो दृढ़ता लाने के लिए, धीरता लाने के लिए, निर्भयता लाने के लिए, इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें उस उपादान दृष्टि को लाना चाहिए, अपनी क्षमताओं को देखना चाहिए, निमित्त को नहीं देखना चाहिए। अब जैसे निमित्त मिलता है, एक निमित्त मिलता है वो रागात्मक हो गया, और एक निमित्त होता है वो द्वेषात्मक हो जाता है। दोनों प्रकार के निमित्त होते हैं। जब क्रोध आदि पैदा हो रहा है, गुस्सा आदि हो रहा है, तो वहां भी तो निमित्त ही होता है ना। सामने वाला आपको गुस्सा दिला देता है, आप क्या क्या शिकायत करते हैं? वो हमेशा मुझे गुस्सा ही दिलाते रहता है, वो हमेशा मेरे से विपरीत ही चलते रहता है, वो हमेशा कमेंट्स ही कसते रहता है, वो हमेशा टांग खिंचाई करते रहता है, वो हमेशा मेरी बुराई ही करते रहता है। होता है कि नहीं? अब यहां भी दृष्टि निमित्ताधीन हो गई, उसकी ओर पहुंच गई है। अब इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या समझना है? मुख्यतः तो अपने शील व्रत को पाने की बात है, निर्दोष रूप से। यानी हम उस प्रकार के निमित्त से जो हमारे परिणाम को गड़बड़ा दे। अब मात्र यहां पर पुरुषों के लिए नहीं कहा जा रहा, ये नहीं समझना कि ये बात आदिनाथ भगवान को लेकर के ही कही जा रही है, पुरुषों के लिए की जा रही है। यहां पर सभी प्रकार के साधक घटित हो जाएंगे।
स्त्री वर्ग हो पुरुष वर्ग हो, सभी प्रकार के। अब पुरुषों के लिए निमित्त स्त्री वर्ग आ जाएंगी और स्त्रियों के लिए निमित्त जो है पुरुष वर्ग हो जाएंगे, दोनों के लिए निमित्त इस प्रकार के हो जाएंगे। तो हम यदि नियम को अच्छे से पालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? निमित्त से अपने आप को बचाना, यानी उसको फेंकना नहीं दूर, हम उसे हटा नहीं सकते। दो तरीके हैं उसे हटाने के, या तो उसको मार धड़ा करके भगा दो, अथवा आसान तरीका आसान तरीका या तो हमने जबरदस्ती उसे हटवा दिया, अथवा आंखें, जैसी आंखें बंद हो गई, भले ही वो वहीं प्रेजेंट है लेकिन अब हमारे लिए गायब हो गया। हो गया कि नहीं? एक तरीका है हम उसे जबरदस्ती हटा दें, वहां से मजबूर कर दे छोड़ करके जाने के लिए कि तुम इस स्थान पर मत बैठो, यहां पर मत खड़े रहो, ये मत करो, वो मत करो, सामने नहीं आओ। और दूसरा तरीका है हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाएं तो भी वो गायब हो जाएगा, दिखेगा बंद होने के बाद आंख। अच्छा, कौन सा तरीका आसान है बताना हमें? उसे दूर करना फोर्सफुली, कि अपनी आंखों को यानी अपनी पलकों को झपकाना? कौन सा तरीका आसान? पलक हम झपका रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, ये हमारी उपादान दृष्टि हो गई। उसे हटा रहे हैं, ये हमारी निमित्ताधीन दृष्टि हो गई। उसे हम दोष दे रहे हैं, ये निमित्ताधीन दृष्टि है। अब उस निमित्त से आंखें बंद करके अब हम अपनी ओर देखने लगे। अपनी ओर मतलब आत्मा की ओर, अपने कर्मों की ओर। कर्मों की ओर देखना उपादान दृष्टि, कमठ की ओर देखना निमित्त दृष्टि। समझ रहे हो? अब पार्श्वनाथ भगवान ने कमठ की ओर नहीं, अपने कर्मों की ओर देखा। लेकिन हमारे साथ क्या होता है? सबके साथ कैसा होता है? आंखें खुली नहीं और उग्र हो जाती हैं, एकदम फैल जाती हैं, है ना? उस दृष्टि से उसे देखा जाने लगता है। पहले तो कम था, अब ज्यादा तेजी से देखे जाने लगे हैं, और अधिक निमित्ताधीन दृष्टि हो गई। इन्हें सारा दोषारोपण उस पर किया जाएगा। काम जब भी बिगड़ता है तो दोषारोपण किस पे किया जाता है? उसने बिगाड़ दिया। ऐसे करते ना आप लोग? नहीं करते? तो सामने वाले को दोष दिया जा रहा है। लेकिन यहां जो उपाय सुझाया जा रहा है, कौन सा उपाय है? आंखें बंद करने का उपाय। हो सकता है बाहर से आंखें खुली हों, जैसे प्रभु की दृष्टि नासाग्र दृष्टि। मुनि अवस्था में भी जब आदिनाथ भगवान साधना करते हैं तो आंख बंद करके नहीं करते। जैनों के यहाँ जो साधना होती है, तीर्थंकर मुनि की भी जो साधना होती है, ऐसा नहीं कि सामायिक में ध्यान में बैठे हैं तो आंख बंद कर लिए। भीतरी आंख बंद हो जाती है, उस समय भी आंखें खुली होती हैं, लेकिन दृष्टि नासाग्र दृष्टि, नासा के अग्र भाग पर, टिप ऑफ द नोज, और कहीं नहीं। तो नासाग्र दृष्टि भी, अथवा यूं कहें नासाग्र दृष्टि ही सही उपादान दृष्टि है। आंख बंद करना भी कथनचित कायरता की दृष्टि है, क्योंकि हम उससे डर गए ना, वो हमें प्रभावित ना करते, इस कारण हमने आंख बंद कर ली, है ना? डर गए हैं,
भागना हो गया निमित्त से, भागना हुआ कि नहीं निमित्त से? आंख बंद की जाए तो भाग रहे हैं। तो आंख बंद करना मतलब एक तरीके से भागना, और आंख खोलना भी एक तीव्र गति से उग्र करना, वो भी कषाय का द्योतक है। और बंद करना भी कषाय का द्योतक है। भय से बंद हो जाती है, ये काम ना बिगाड़ दे, इससे वो भय बंद हो रही है। और तीव्र से खुल रही है, उग्र हो रही है, वो भी क्रोध का द्योतक है। लेकिन जो उत्कृष्ट उपादान दृष्टि है वो नासाग्र दृष्टि, निमित्त भले ही सामने हो लेकिन हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ये अप्सरा है कि ठूंठ है। ठूंठ मतलब जानते हो? ठूंठ क्या होता है? सूखा लकड़ी, सूखी जो वृक्ष की लकड़ी होती है, ठूंठ है तो वो अप्सरा ही, लेकिन दृष्टि में वो ठूंठ हो गया। बहुत ऊंची बात चल रही है हाँ, बहुत ऊंची बात चल रही है। कैसे उन्होंने परिणामों को स्थिर रखा, उसको लॉजिक बता रहे हैं। निमित्त सामने रहते भी परिणाम क्यों नहीं बिगड़ रहे हैं? प्रभु की दृष्टि में वो ठूंठ ही है और कुछ नहीं। जैसे ठूंठ सामने खड़ा हो तो परिणाम बिगड़ते हैं। अब ठूंठ को डेकोरेट कर दिया जाए, खेत में नहीं लगा कर रखते चिड़िया उड़ाने के लिए, क्या बोलते हैं उसे? बजूका, क्या? बिजूका। बिजूका। खेत में जब फसल पक जाती है तो एक बिजूका खड़ा कर दिया जाता है, दो लकड़ी और ऐसे हाथ, और से कपड़े पहना दिए जाते हैं ताकि दूर से क्या प्रतीत हो कि कोई आदमी खड़ा है, और लकड़ी के ऊपर एक मटकी रख दी जाती है। ऐसी होता है ना बिजू का जो बनाया जाता है। लेकिन जब पक्षी समझदार हो जाते हैं, हाँ, उसी के ऊपर आके बैठ जाते हैं बिल्कुल ऐसी होता है ना। लेकिन जो नहीं समझदार होते हैं वो उसे व्यक्ति समझ लेते हैं, समझदार होने पर उसे बिजू का समझने लगते हैं। भगवान भी समझदार हो गए थे, है ना। भगवान क्या देख रहे थे? वो एक बिजू का है, भले ही वो ओरिजिनल में व्यक्ति है। नजरिया हमारा है, हम उसे बिजू का देखें, ठूठ देखें अथवा अप्सरा देखें, ये हमारे ऊपर आधारित है। तो जो उपादान दृष्टि, नासाग्र दृष्टि में ना आंख बंद करना है ना आंख खोलना है, बस इस दृष्टि को लाना है कि ये बिजू का खड़ा है, फिर परिणाम नहीं बिगड़ेंगे। आज समय हो गया, इतनी रखते हैं, कल श्लोक को और अच्छे से खोल लेंगे। ठीक है, इतना ही रखते हैं।